नमस्कार। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर गायक मुकेश जी की प्रेम कहानी की। कहानी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। मुकेश जी की पत्नी का नाम था सरल और वो स्वभाव से भी बहुत सरल थी। सरल जी एक अमीर गुजराती ब्राह्मण बिजनेस फैमिली की बेटी थी, जबकि मुकेश जी सरल जी के भाई के दोस्त थे और उसी वजह से सरल जी के घर उनका आना जाना होता रहता था। एक दिन मुकेश जी और सरल जी की आंखें लड़ गईं। मुकेश जी एक हैंडसम नौजवान थे। सरल जी उनकी शख्सियत पर दिल हार गई, जबकि सरल जी की सरलता पर मुकेश जी का दिल आ गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नैनों से शुरू हुआ भावनाओं के आदान प्रदान का ये सिलसिला कुछ ही दिनों में छोटी छोटी बातों पर जा पहुंचा। आपने एक कहावत तो हजारों बार सुनी होगी और वो कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। मुकेश जी और सरल जी का भी भांडा एक दिन फूट गया। जब माता पिता को सारी बातें पता चल गई तो सरल जी ने उनसे कहा कि वो मुकेश को पसंद करती हैं और शादी करना चाहती हैं। लेकिन सरल जी के माता पिता को यूपी का एक नॉन वेजिटेरियन कायस्थ माथुर लड़का, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला, जिसके पास कोई खास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, काम धंधे का कोई अता पता नहीं है, वो उन्हें अपने दामाद के रूप में कतई स्वीकार नहीं था। पर इश्क में डूबे समा और परवानों ने इन बातों की परवाह ही कब की है। मुकेश जी को सरल जी के घर आने के लिए मना कर दिया गया। तब सरल जी की एक झलक पाने के लिए मुकेश जी उनके घर के बाहर जाकर खड़े होने लगे। घंटों तक खड़े रहते। कई दफ़ा तो तेज बारिश में भी मुकेश जी सरल जी की एक झलक पाने के लिए बाहर खड़े रहते थे। सरल जी के भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। उस वक्त सरल जी की छोटी बहन और उनके पड़ोस में रहने वाली उनकी एक दोस्त ने क्यूपिड की भूमिका निभाई। वो दोनों मुकेश जी व सरल जी के संदेश के आदान प्रदान का माध्यम बनी। सरल जी उन दिनों हर सोमवार को अपने घर से थोड़ी ही दूर शिव मंदिर जाया करती थी। एक दिन मुकेश जी ने सरल जी तक संदेश भिजवाया कि सरल जी उन्हें शिव मंदिर के पास मिले। सरल जी ने शिव मंदिर जाने की बात जब घर पर कही तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। सरल जी ने भूख हड़ताल कर दी। कह दिया कि जब तक उन्हें शिव मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक वो कुछ नहीं खाएंगी। सरल जी को टस से मत होता न देख उन्हें शिव मंदिर जाने की परमिशन दे दी गई। सरल जी अपने घर से नंगे पैर निकली। शिव मंदिर पर उनकी मुलाकात मुकेश जी से हुई, जो वहां अपने दो दोस्तों विजय किशोर दुबे और मोती सागर के साथ मौजूद थे। जिस सुबह सरल जी शिव मंदिर आई थी उससे एक शाम पहले उन्होंने अपनी एक सहेली से अपने हाथों पर मेहंदी लगवा ली थी। मुकेश सरल व मुकेश जी के दोनों दोस्त शिव मंदिर से भाग गए और कांदीवली के एक दूसरे मंदिर में मुकेश और सरल ने शादी कर ली। उस जमाने के प्रख्यात अभिनेता मोतीलाल जी ने सरल जी का कन्यादान किया था और यूं इस तरह मुकेश जी व सरल जी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। जिस दिन मंदिर में इन दोनों की शादी हुई थी वो तारीख थी 22 जुलाई 1946, यानी मुकेश जी का जन्मदिन उसी दिन था। इस तरह 23 साल की उम्र में मुकेश जी ने सरल जी से शादी कर ली। आखिर में एक और दिलचस्प बात, मुकेश जी की पत्नी सरल जी का जन्मदिन कब होता है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सरल जी का जन्मदिन भी 22 जुलाई ही को ही होता है। जिस दिन सरल जी ने मुकेश जी के संग घर से भागकर मंदिर में शादी की थी उसी दिन सरल जी भी 18 साल की हुई थी। साथियों, 27 अगस्त को मुकेश जी की पुण्यतिथि है। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के मिशिगन में एक लाइव कॉन्सर्ट में गाते हुए मुकेश जी का निधन हुआ था। मुकेश जी मात्र 53 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ गए थे। वैसे ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि भारतीय संगीत के तीनों नगीने मुकेश जी, रफ़ी साहब व किशोरदा की मृत्यु कुछ ही सालों के अंतराल में हो गई थी। मुकेश जी 53 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई, रफ़ी साहब 55 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी और किशोरदा 58 साल के थे जब वे इस दुनिया से रुखसत हुए। इन तीनों की मौत की वजह भी एक ही थी। हालांकि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक है। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी मुकेश जी के पुत्र व गायक नितिन मुकेश जी ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। ऐसे ही अनसुने फिल्मी फसानों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।